हिंदी की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग अलंकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अलंकार के अंतर्गत इसकी परिभाषा, इसकी उपयोगिता, मतलब कि अलंकार क्यों पढ़ें या कभी लोग अपनी कविताओं में अलंकार का प्रयोग क्यों करते हैं, इसका क्या लाभ है, इन सारी बातों पर विचार करेंगे। फिर अलंकार के प्रकार, माने इसके वर्गीकरण के क्या आधार हैं, इसके भेद और कुछ उदाहरणों पर चर्चा हम लोग करेंगे। तो लेकिन अलंकार की परिभाषा आदि पर चर्चा करने के पहले कुछ वाक्यों को हम लोग देखते हैं। जैसे पहला एक वाक्य है कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक वाक्य है, बहुत बार आपने सुना है। और अब इसकी जो खासियत है, या हर आदमी की जुबान पर जो ये वाक्य सुनने को मिलता है, तो इसके पीछे के कारण है इसका काव्य सौंदर्य, यानी इसकी सुंदरता, इसका आकर्षण, इसका रुचिकर होना। और इसका जो आकर्षण है वह इसलिए है क्योंकि इसमें अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब अलंकार कहाँ है, तो देखिए च वर्ण का उच्चारण बार बार आया है। कई ऐसे शब्द हैं जो च से शुरू हो रहे हैं, और यही च से शुरू होना इस वाक्य के सौंदर्य को बढ़ा दिया है। और इसीलिए ये हर कोई के जुबान से सुना जाता है, और यहाँ पर अलंकार का प्रयोग हुआ है। फिर दूसरा उदाहरण देखिए, तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती है। यह वाक्य पार्वती के संदर्भ में कहा गया है। बताया गया है कि जब पार्वती अपने माता पिता के घर में रहती थी तो वह तीन बेर खाती थी, यानी दिन में तीन टाइम खाती थी। तो यहाँ पर बेर का मतलब है टाइम, समय, तीन टाइम खाती थी। लेकिन वही पार्वती जब जंगल में तपस्या करने गई तब तीन बेर खाती थी, यानी तीन बैर का फल खाती थी। तो एक जगह बेर जो है वह समय के लिए आया है, और एक जगह बेर फल के लिए आया है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि शब्द एक ही है लेकिन उसका दो अर्थ है, और इस वजह से वाक्य भी बहुत अच्छा लगता है देखने में, सुनने में, पढ़ने में, बोलने में, सब में। तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती है। तो यह भी एक अलंकार के वजह से ही है। अलंकार के कारण ही इस वाक्य की सुंदरता या इस वाक्य का आकर्षण बढ़ा हुआ है। फिर एक वाक्य देखिए, जिसकी यहाँ चाहना उसकी वहाँ चाहना। चाह का मतलब है इच्छा, जरूरत। तो कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति की यहाँ यानी इस धरती पर चाह नहीं है, जरूरत नहीं है, यानी जो आदमी निकम्मा है, कुछ काम नहीं करता है, कुछ उपार्जन नहीं करता है, कुछ पैसे नहीं कमाता है, बिल्कुल परिवार पर बोझ है, तो वैसे व्यक्ति की यहाँ चाह नहीं है, यहाँ ज़रूरत नहीं है। और देखिए कि वैसे आदमी 80 साल, 90 साल, 100 साल तक जी जाते हैं, मतलब कि उसकी वहाँ यानी भगवान के यहाँ भी चाह नहीं है, इसीलिए भगवान उसको जल्दी बुला नहीं रहे हैं। तो जिसकी यहाँ चाहना उसकी वहाँ चाहना। और सब यही शब्द नीचे वाली पंक्ति में भी है, लेकिन अर्थ बदला हुआ है कि जिसकी यहाँ चाहना, यानी जिस व्यक्ति की यहाँ चाहना यानी यहाँ जरूरत है, उसकी वहाँ भी ज़रूरत है। और इसीलिए कई बार ऐसा देखा गया है कि जो आदमी बड़ा महत्वपूर्ण है उसको भगवान भी बहुत जल्दी बुला लेते हैं। जैसे हमारे विवेकानंद जी 39 ईयर्स में चले गए, शंकराचार्य जी 32 वर्ष में चले गए। तो इस संदर्भ में इसका यहाँ पे बोला गया। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि एक पंक्ति में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उन्हीं शब्दों का प्रयोग दूसरी पंक्ति में भी किया हुआ है, लेकिन अर्थ बदल जा रहा है।
और इस तरह से एक पहेली की जैसा हो गया है, जिसकी यहाँ चाहना उसकी वहाँ चाहना, जिसकी यहाँ चाहना उसकी वहाँ चाहना। तो यह जो चमत्कार हम देख रहे हैं अर्थ में, या जो इसका आकर्षण हम देख रहे हैं, वह अलंकार की वजह से ही है। अब आप समझ गए होंगे कि कवि अपनी कविताओं में अलंकार का प्रयोग क्यों करते हैं, ताकि उनकी कविता आकर्षक हो जाए, कर्णप्रिय हो जाए और सबको समझ में आए और याद हो जाए। तो इसलिए हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं, और हम एक विद्यार्थी के नाते अब इस अलंकार को पहचानना है, कहाँ पर कौन अलंकार है, कैसे उसको पहचानेंगे, ये सारी चीज़ों को हमें पढ़ना है। तो आइए अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। तो अलंकार की परिभाषा करते हुए बताया गया है कि अलम करोति इति अलंकारः। अब यहाँ पर दो शब्द है, एक है अलम और एक है करोति। तो अलम का अर्थ देखिए, अलम का अर्थ है शोभा, सजावट करना, आकर्षण बढ़ाना, रोचकता बढ़ाना, सहजता यानी स्वाभाविक ढंग से उसका अर्थ ग्रहण हो जाए, और रुचिकर यानी इंटरेस्टिंग बनाना कविता की पंक्तियों को। तो ये अलम का अर्थ है। और करोति यानी कार का मतलब है करता है, यानी कि कविता की वह विधा जिसमें कवि अपनी कविता की शोभा, सजावट, आकर्षण या रोचकता को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, उस विधा को हम अलंकार कहते हैं। हमारे बड़े बड़े विद्वानों ने अलंकार की परिभाषा देते हुए लिखा है कि कविता को शब्द और अर्थ से सुसज्जित तथा सुंदर करने वाले चमत्कार पूर्ण मनोरंजक ढंग को अलंकार कहते हैं। यानी ऐसा चमत्कार पूर्ण मनोरंजक ढंग जो कविता को सुसज्जित करे, सुंदर बनाए, उसको अलंकार कहेंगे। और यह काम शब्द और अर्थ के द्वारा होता है, क्योंकि कविताओं की रचना हम शब्द और उसमें निहित अर्थ के माध्यम से ही करते हैं। तो ये शब्द और अर्थ भी महत्वपूर्ण है, और अलंकार का जो काम है चमत्कार पूर्ण मनोरंजक ढंग को प्रस्तुत करना कविताओं में, तो इसको हम अलंकार की संज्ञा देते हैं। तो आप समझ गए होंगे अलंकार का मतलब कि ऐसी विधा जिससे हमें कविता अच्छी लगने लगे, सहज लगने लगे, याद करने में आसानी हो जाए, अर्थ ग्रहण में आसानी हो जाए, तो वैसी विधा को हम अलंकार कहते हैं। अब यहाँ जो शब्द और अर्थ देख रहे हैं, तो ये शब्द और अर्थ ही अलंकार के वर्गीकरण का आधार है। तो इसीलिए अलंकार के दो भेद बताए गए हैं, दो प्रकार बतलाए गए हैं। एक है शब्दाय अलंकार और एक है अर्थाय अलंकार। तो शब्दाय अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक, श्लेष आदि महत्वपूर्ण अलंकार हैं, और अर्थाय अलंकार के अंतर्गत उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशोक्ति, मानवीकरण आदि प्रमुख हैं। लगभग यही जो अलंकार है, जो नाम यहाँ पे दिया गया है, 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, या किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इन्हीं अलंकारों का महत्व ज़्यादा है। यही अलंकार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसलिए हम लोग आगे की कक्षा में इन्हीं अलंकारों को विस्तार से पढ़ेंगे। तो अलंकार का एक क्लास आपके लिए बड़ा उपयोगी होने जा रहा है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी करिएगा, ताकि हमारा मनोबल बढ़े। और अगर अलंकार से संबंधित कोई प्रश्न हो, या हिंदी व्याकरण या संस्कृत व्याकरण से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, तो उसको कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। इससे हमारा मनोबल और बढ़ेगा, और मैं उसे प्रयास करूँगा कि सही तरीके से पूरे समझा करके और आपको बता सकूं। अब हम इसमें एक ये भी शुरू कर रहे हैं कि क्लास के अंत में एक प्रश्न आपसे मैं पूछ रहा हूं, और इस प्रश्न का जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अब यहाँ पर प्रश्न देखिए कि काव्य को अलंकृत या चमत्कृत करने वाली जो विधा है, उसको हम क्या कहते हैं। और 4 विकल्प दिए गए हैं। एक है रस,
एक है छंद, एक है अलंकार और एक है इसमें कोई नहीं। तो आपको जो उत्तर सही लगे उस उत्तर को हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।